राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल, सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, क्या मृत्यु से छुटकारा संभव है? क्या हम मौत से बच सकते हैं? क्योंकि ये एक प्रश्न पूछा गया है एक दादाजी द्वारा। उन्होंने लिखा है कि मैं जब जवान था तो कभी मौत का विचार भी नहीं करता था, और अब जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मौत सदा ही मुझे डराती रहती है। मैं क्या करूँ? क्या इस मौत से छुटकारा संभव है? तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विनती करना चाहता हूँ, जिन जिन का भी मन चंचल है, भजन सिमरन के वक्त तंग करता है, गहरे ध्यान में उतरने नहीं देता, उनसे खास विनती है कि इस वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। कोई ना कोई बात, कोई ना कोई तुक, किसी न किसी आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा, जिससे कि आपका मन अमन हो जाएगा। आप अपने मन से परे जा सकोगे और गहरे भजन या ध्यान में उतर सकोगे। तो अभी हम अपने मूल विषय की ओर बढ़ने जा रहे हैं, जो कि है मौत। कि क्या मौत से छुटकारा संभव है? मेरे प्रिय मित्र, यूं तो तुम्हारी उम्र मुझसे बड़ी है, परंतु फिर भी कुछ थोड़ी बहुत बातें हैं जो कहने वाला हूँ, जिनको बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना आवश्यक है। देखो, मौत से तो छुटकारा संभव नहीं है, लेकिन ये तुमसे किसने कहा कि तुम मरोगे? तुम ना तो पहले कभी मरे हो, ना अब मर सकते हो। जो मरता है वह तुम नहीं हो, कोई और है। देह मरती है, वह तो आवरण है, कपड़ा है। मन मरता है, वह सूक्ष्म आवरण है। इन दोनों परिधियों के भीतर जो बैठा है, जो मालिक है, वह ना तो जन्मता है और ना ही मरता है। फिजिक्स में एक लाइन आती है, एनर्जी एंड मैटर नीदर वी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, व्हाट कैन चेंज फ्रॉम वन टू अनदर, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी जो ऊर्जा है या पदार्थ है, ना तो उसे बनाया जा सकता है और ना ही उसे खत्म किया जा सकता है, परंतु एक ढांचे से दूसरे ढांचे में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए हम पानी लेते हैं। अब बर्फ़ है, बर्फ़ पिघलती है तो पानी बन जाता है। पानी उड़ता है, गर्म होता है, भाप बन जाता है। पानी के ही 3 रूप हैं, है तो पानी। उसी तरह से हमारा ये जो शरीर है, पंच भौतिक शरीर, ये बनता है, बढ़ता है और फिर से खंड खंड हो जाता है। राख से ही हम आते हैं, मिट्टी से ही हम आते हैं और फिर हम मिट्टी में मिल जाते हैं। ये हमारी गंतव्य स्थल है। तो जो हमारे भीतर बैठा है, जो मालिक है, वह ना तो जन्मता है और ना ही मरता है। बहुत बार ये जीवन घटा है, कुछ तुम नए नहीं हो। बहुत बार आए और बहुत बार गए हो, लेकिन भीतर जो बैठा है वह शाश्वत है। न उसे जन्म छूता है, न उसे मृत्यु छूती है। जब तक तुम उस भीतर के अंतर्यामी को न जान लोगे, ना पहचान लोगे, तब तक ये डर सताएगा ही सताएगा। और जब व्यक्ति जवान होता है, यानी कि मेरे जितनी उम्र का होता है, 27, 28, 22, तो स्वभावतः मृत्यु की चिंता नहीं पकड़ती। क्यों पकड़े?
आदमी इतना दूरदृष्टि नहीं है। आदमी की दृष्टि बड़ी ओछी है, बड़ी छोटी है। बस जरा सा देखता है 2-4 कदम आगे, दिए की रोशनी है उसके पास, 4 कदम देखता है तो मृत्यु इतनी दूर मालूम पड़ती है कि भरोसा भी नहीं आता कि होगी। और मैं तुम लोगों से कहना चाहूँगा, मन बड़ा चालबाज है। मन ये भी कहता है कि लोग दूसरे मरते हैं, तुम नहीं मरोगे, मैं ना मरूं मरे संसारा। और मन कहता है, देखो एक व्यक्ति परसों मरा था, एक व्यक्ति कल मरा, एक व्यक्ति आज मरा, तुम तो नहीं मरे। लोग रोज मरते हैं, तुम तो नहीं मरते। तुम तो सदा नामालूम कितनों को शमशान घाट पहुंचाकर हमेशा वापस घर लौट आ जाते हो। तुम तो जियो, बेफिक्री से जियो। मन कहता है, इन व्यर्थ की चीज़ों में, इन व्यर्थ की चिंताओं में ना पड़ो। फिर जवानी के नशे होते हैं, मूर्छाएं होती हैं, दौड़ होती है, धन पाना है, पद पाना है, प्रतिष्ठा पानी है। फुर्सत कहाँ है, समय कहाँ है कि कोई बैठकर विचार करे। जो व्यक्ति जवानी में विचार कर ले, समझना अति बुद्धिमान है, समझना कि महामेधावी है। क्योंकि आमतौर से जवानी में मूर्छा इतनी सघन होती है, क्योंकि वासनाएं इतनी प्रगाढ़ होती हैं कि आदमी लगता है जागा जागा, मगर जागा नहीं होता, सपनों में डूबा होता है। महत्वाकांक्षाएं सपने ही हैं। तुम्हारे भीतर सपनों पर सपने तुम बुन जाते हो। कौन सोचता है मौत की, और फिर जब आएगी तब देख लेंगे, जल्दी क्या है। कभी कभी फुर्सत के किसी क्षण में अगर मौत का ख्याल भी आ जाए तो तुम जल्दी से अपने को छिटका लेते हो, किसी दूसरे काम में लगा देते हो, अपने को उलझा देते हो कि यह कैसी निराशा की बात मेरे मन में आ रही है। अभी तो मैं जवान हूँ, मेरे मित्र हैं, खास ही मित्र हैं। वैसे तो उनकी उम्र मेरे से बड़ी है, शायद 4-5-6 साल बड़ी होगी। तो करीब करीब 5 साल पहले उसने यात्रा शुरू की थी। मैं उसको बताता था और वो आगे चलता जाता था। अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले मिला। तो जब मिला और उसके बाद अगले दिन कॉल आई, कहने लगा, मनदीप भाई आजकल मरने का डर बड़ा लगता है, ऐसा लगता है अब मरे तब मरे। तो अच्छा है कि उसको जवानी में मौत की याद आ गई। लेकिन कौन जवान आदमी मृत्यु की याद रखता है। हम मृत्यु को सब तरह से ढांकते हैं, छिपाते हैं, इसीलिए शमशान घाट को भी गांव के बाहर बनाते हैं। मैं कहता हूं बनाना चाहिए गांव के ठीक बीच में, कि दिन में 25 बार गुजरो तो 25 बार शमशान घाट तुम्हें याद दिलाए कि यही होने वाला है अंतिम निवास स्थान। चौंकाए, जगाए, याद दिलाए, स्मरण करे। देखो, सुमिरन तो सच्चा सुमिरन किसका करना चाहिए। परमात्मा तुमने देखा नहीं, गुरु का भी पता नहीं कि ये सच्चा है कि झूठा, ये भी पता नहीं कि सामने जो बोल रहा है, सत्संग फरमा रहा है, ये भी सच्चा है कि झूठा। चलो, इसका हमें कोई प्रमाण नहीं है, परंतु मौत का तो हमारे पास प्रमाण है। मौत तो आप लोगों ने, हर किसी व्यक्ति ने देखी होगी, बच्चा हो या बूढ़ा, किसी के घर में, किसी न किसी घर में कोई ना कोई व्यक्ति ज़रूर मरा हुआ होता है। तो मौत तो एक शाश्वत सत्य है। मैं कहता हूँ मौत की याद किया करो, हर वक्त मौत का सुमिरन किया करो। कोई भी कर्म करना हो, अच्छा हो या बुरा, याद रखो कि एक दिन मौत आनी है। अपने आप ही तुम्हारे हाथों द्वारा कोई पाप कर्म हो ही नहीं पाएगा। हाँ, जाने अनजाने में हो जाए सो बात अलग, परंतु सच्चा जो सुमिरन है वो तुम्हें मौत का ही करना होगा। क्योंकि गुरु का पता नहीं सच्चा या झूठा, परमात्मा को देखा नहीं तो कैसे विश्वास हो। मौत को तो देखा है कि एक दिन सबने मर जाना है, सब मर ही जाते हैं। यहाँ कौन कब तक टिका है, कौन यहाँ अनंत तक टिका है। हाँ, हर किसी ने मर जाना है, हर कोई व्यक्ति मर ही जाएगा। मुझे एक भजन याद आ रहा है,
ना धुप रहनी ना छां बंदिया, ना धुप रहनी ना छां बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया, हर शै ने आखिर मुक जाना, शै ने आखिर मुक जाना, इक लैना रब दा नाम बंदिया, ना धुप रहनी ना छां बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया। तू मूँह चो रब रब करदा ऐ, कदी तुर अंदरों भी करया कर। तू मूँह चो रब रब करदा है, कदी तुर अंदरों भी करया कर। जो बाणी दे विच लिखिया है, तू अमल ओदे ते करया कर। कुल तिन हथ तेरी थां बंदिया, कुल तिन हथ तेरी थां बंदिया, हर शै ने आखिर मुक जाना, शै ने आखिर मुक जाना, इक लैना रब दा नां बंदिया, ना धुप रहनी ना छां बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया। जो फुੱਲ सवेरे खिड़दे ने, ਉਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ। ਜੋ ਫੁੱਲ ਸਵੇਰੇ ਖਿੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਦਾਵੇ ਵਾਦੇ ਸਭ ਬੰਦਿਆ, ਦੋ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਦਾਵੇ ਵਾਦੇ ਸਭ ਬੰਦਿਆ, ਦੋ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾ ਜਾਂਦੇ। तू मैनू मार मुका बंदिया, तू मैनू मार मुका बंदिया, हर शै ने आखिर मुक जाना, शै ने आखिर मुक जाना, इक लैना रब दा नां बंदिया, ना धुप रहनी ना छां बंदिया, ना धुप रहनी ना छां बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया। अज मिट्टी पैरां थल्ले है, कल मिट्टी हेठां तू होना। जद पता है सब ने तुर जाना, फिर कादे लई रोना धोना। उडीक दिया कवरा बंदिया, उडीक दिया कवरा बंदिया, हर शै ने आखिर मुक जाना, शै ने आखिर मुक जाना, इक लैना रब दा नां बंदिया, ना धुप रहनी ना छां बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया। तो भाई कौन ठहरा है यहाँ? महात्मा बुद्ध जब भी किसी व्यक्ति को संन्यास दीक्षा देते थे तो उसे भेजते थे शमशान घाट कि 3 महीने शमशान घाट पर जाओ, जलती हुई चिताओं को देखो, राख होते हुए शरीरों को देखो, एक ही ध्यान करो कि यह है परिणति जीवन की, यह है निष्पत्ति सब आपाधापी की, सब दौड़ धूप की, सब पड़ा रह जाता है और क्षण भर में आदमी राख हो जाता है। 3 महीने तक शमशान घाट पर बैठकर रोज सुबह से सांझ दिन रात मुर्दों को जलते देखना तुम कैसे बचा सकोगे? याद आ ही जाएगा कि यही अवस्था मेरी भी हो जानी है, आज नहीं तो कल। और जिसको मौत का सुमिरन याद आ गया वह सौभाग्यशाली है, क्योंकि मृत्यु के स्मरण के साथ ही जीवन में क्रांति घटती है। मुझे आज भी याद है, मैं दूसरी कक्षा में था, करीब 8-10 साल का होऊंगा। मेरे घर में दादाजी आए हुए थे, थोड़ा नीचे घर है उनके, शायद आधा किलोमीटर 400-500 मीटर। तो वो आए हुए थे और एक साइड मेरे पिताजी बैठे हुए थे, वे आपस में बातें कर रहे थे। मैंने अपनी तरफ देखा कि मैं आज ये छोटा हूँ, पिताजी की तरफ देखा तब मेरे पिताजी के बाल काले थे और जो सामने दादाजी बैठे थे उनका नाम था खुशिया दादा, खुशीराम ऐसे नाम था उसका। तो वे बातचीत कर रहे थे तो उनके बाल थे सफ़ेद। वे इस बात में विश्वास नहीं रखते थे कि बालों को मेहंदी से काला किया जाए या लाल किया जाए, उनकी अपनी धारणा थी। तो मैंने एक दफ़ा खुद को देखा और दूसरी दफ़ा अपने पिताजी को देखा। पिताजी के बाल भी काले थे। मैंने देखा
कि मैं एक दिन इनके जैसा हो जाऊंगा, और चूंकि आज हो ही गया हूँ अपने पिताजी जैसा, 28 की उम्र है, पिताजी जैसा हो ही गया हूँ, शक्ल भी उनसे मिलती जुलती है। उसके बाद मैंने देखा उन दादाजी को, मैंने देखा दादाजी को कि बाल सफ़ेद हैं, मुंह पे झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, और फिर देखा, मेरे अंतस मन में ही एक ख्याल सा आया कि इसके बाद क्या, इसके बाद मर जाओगे, मरने के बाद शरीर को जला दिया डालेगा, जब जला दिए जाओगे फिर क्या, मौत के बाद होगा क्या, क्या होगा। फिर मैं जब वो चले गए पिताजी से बोलने लगा, मौत के बाद क्या होता है जी। उन्होंने जवाब नहीं दिया। माताजी से पूछने लगा, मौत के बाद क्या होगा। वो कहते हैं कुछ नहीं होगा। फिर मैं कहता हूँ फिर हम जाएंगे कहाँ, कहाँ से आए हैं। तो मेरे इस तरह के ऊट पटांग सवाल हुआ करते थे। तो मैं कहता हूँ कि जब भी मौत की याद आती है, उसके साथ ही जीवन में क्रांति घटती है। जब ये याद आ जाती है कि यह देह तो जाएगी, तभी हमारा देह से तादात्म्य छूटता है, तभी हम देह से अपना मोह छोड़ते हैं। जो मिटना ही है उससे क्या मोह बांधना, जो छूट ही जाना है, जो छूटा ही है, अब गया तब गया, उसे क्या पकड़ो, क्यों पकड़ो। क्यों ना हम उसकी तलाश कर लें जो कभी नहीं छूटता। क्यों ना हम शाश्वत को खोजें, क्यों ना हम शाश्वत पर अपनी निगाहें टिकाएं। शाश्वत पर निगाह टिकाने का नाम ही तो सन्यासी हो जाना है। राधा स्वामी मत की भाषा में सच्चे नामदानी सज्जन हो जाना है। समय के पार आंखें उठाने का नाम ही तो नामदानी सज्जन है। जवानी में तो बहुत मुश्किल होता है कि किसी को होश आए, मगर ये दुनिया बड़ी अजीब है। लोग बूढ़े भी हो जाते हैं तब भी कहाँ होश आता है। दादाजी, तुम तो सौभाग्यशाली हो, कम से कम बुढ़ापे में भी तो होश तो आ गया। मरते दम तक भी लोगों को होश नहीं आता। हमारे गांव में एक और दादाजी हैं, 75-78 साल की उम्र है, अब भी वो काम वासना में ही फंसे हुए हैं। हर वक्त वे यही सवाल करते रहते थे मुझ जैसे जवानों से कि मुझे कोई लड़की दिलवाओ जी, कोई औरत दिलवाओ, मतलब कि अब भी होश नहीं। तो दादाजी, रामनाथ दादाजी, आप बड़े सौभाग्यशाली हो, कम से कम बुढ़ापे में तो होश आ गया। मैंने सुना है एक मारवाड़ी मर रहा था। ध्यान रखना, मारवाड़ी को भी मरना पड़ता है। मौत किसी को भी नहीं छोड़ती, मारवाड़ी तक को नहीं छोड़ती। सारे बेटे और रिश्तेदार चिंतित थे। उसकी आवाज़ बंद हो गई थी। सब उसे घेर कर खड़े थे। बड़ी मुश्किल से वह बार बार कह रहा था, बाबा झा झा। एक बेटे ने कहा, लगता है ये कहना चाह रहे हैं कि बक्सा झाड़ के नीचे मैंने दबा रखा है, कुछ करो और इनसे पूरी बात बुलवाओ। कौन सा झाड़? क्योंकि घर के आसपास बहुत झाड़ थे। पुरानी कहानी है। डॉक्टर ने कहा कि एक बड़ा ही मूल्यवान इंजेक्शन है, उसे लगाने पर ये 1-2 वाक्य बोल सकेंगे। उनकी मृत्यु निश्चित होने पर भी इंजेक्शन लगवाने को सब राजी हो गए। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया। तब सब उत्सुक होकर सुनने के लिए मरते मारवाड़ी के पास झुके। उस बूढ़े ने क्या कहा मालूम है? उसने कहा, अरे सब मुझे क्या देख रहे हो, वह बछड़ा झाड़ू चबाए जा रहा है। तो दादाजी, चलो अच्छा हुआ बुढ़ापे में भी कम से कम याद तो आने लगी मौत की, कि मौत है। इस याद को झुठलाना मत, इस याद को भुलाने की कोशिश मत करना। यह याद उपयोगी है, इसका उपयोग कर लो। बुद्धिमान तो वही है जो हर चीज का उपयोग कर ले। इसको भी सीढ़ी बना लो। मृत्यु कीमती चीज है। अगर दुनिया में मृत्यु न होती तो ये गुरु के पास लोग न जाते, सन्यासी ना होते। अगर दुनिया में मृत्यु न होती तो धर्म ना होता। अगर दुनिया में मृत्यु न होती तो परमात्मा का कोई स्मरण न होता, प्रार्थना न होती, पूजा न होती, आराधना न होती,
ना होते महात्मा बुद्ध, ना होते महावीर, ना होते बाबाजी महाराज, न कृष्ण, न क्राइस्ट और न ही मोहम्मद। ये पृथ्वी दिव्य पुरुषों को तो जन्म ही न दे पाती, मनुष्यों को भी जन्म न दे पाती। ये पृथ्वी पुरुषों से नहीं भरी होती, पशुओं से भरी होती। ये तो मृत्यु ने ही झकझोरा। मृत्यु की बड़ी कृपा है, उसका बड़ा अनुग्रह है। मृत्यु ने झकझोरा, याद दिलाई। महात्मा बुद्ध को भी स्मरण आया था मृत्यु को ही देखकर। मुझे भी एक मरे हुए आदमी की लाश को देखकर पूछा था महात्मा बुद्ध ने अपने सारथी से, इसे क्या हो गया? उस सारथी ने कहा कि यह आदमी मर गया। महात्मा बुद्ध ने कहा, क्या मुझे भी मरना होगा? सारथी झिझका। कैसे कहे? महात्मा बुद्ध ने कहा, झिझको मत, सच सच कहो, झूठ ना बोलना। क्या मुझे भी मरना होगा? मजबूरी में सारथी को कहना पड़ा कि कैसे छिपाऊं आपसे। आज्ञा तो यही है आपके पिता की कि आपको मौत की खबर ना होने दी जाए, क्योंकि बचपन में आपके ज्योतिषियों ने कहा था कि जिस दिन इसको मौत की याद आ जाएगी उसी दिन ये संन्यास्त हो जाएगा। मगर झूठ भी कैसे बोलूं? मृत्यु तो सबको आएगी, आपको भी आएगी मालिक। मृत्यु से कोई कभी बच नहीं सका है। मृत्यु अपरिहार्य है। महात्मा बुद्ध ने उसी रात घर छोड़ दिया। क्रांति घट गई। जब मृत्यु होने ही वाली है तो हो ही गई। तो जितने दिन हाथ में है इतने दिनों में हम उसको खोज लें जो अमृत है, जो मरता नहीं। तो दादाजी, अगर मृत्यु से भय लग रहा है तो अशुभ नहीं है, शुभ हो रहा है। पूछते हो मैं क्या करूं? मृत्यु से डर लगे तो ध्यान के अतिरिक्त करने को और कुछ है ही नहीं। अब ध्यान में डूबो, अब उस मालिक के रंग में रंगो। अब जीवन को समाधि में रूपांतरित करो ताकि तुम्हारा शाश्वत से संबंध हो सके, ताकि तुम अपने भीतर उसको देख सको जो कभी नहीं मरता। उसको देखोगे तो ही भय जाएगा, उसको पहचानोगे तो ही भय जाएगा। अच्छा हुआ बूढ़े हो गए, अभी ना होगा मेरा अंत। जवानी तो इसी तरह की बातों में जीती है। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया हूं मेरे बन में मृदुल वसंत। अभी ना होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जगह एक प्रत्यूष मनोहर। मेरे जीवन का है ये प्रथम चरण। इसमें कहा मृत्यु है जीवन ही जीवन। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन। मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत। अभी ना होगा मेरा अंत। जवानी तो झूठी बातें कहने में बड़ी कुशल है। बुढ़ापा नहीं छिपा पाता। कैसे छिपाए? पैर डगमगाने लगते हैं, शरीर अस्थि पंजर होने लगता है, सांस लड़खड़ाने लगती है, मौत की पहली पग ध्वनियां सुनाई पड़ने लगती हैं। कोई करे तो करे क्या? तो जिन्होंने जाना है उन्होंने तुम्हें सदा ही जगाने की चेष्टा की है कि जागो। मौत द्वार पर खड़ी है, दस्तक दे रही है। ना तो प्रेणी ना छा बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया, एक रहना रब दा ना बंदिया। और कितने ही भागो, कितने ही बचो, बच ना पाओगे। लेकिन जो अपने भीतर जाता है वह पार हो जाता है। तुम पूछते हो दादा, क्या मृत्यु से छुटकारा संभव है? मृत्यु से छुटकारा तो संभव नहीं है, लेकिन मृत्यु का अतिक्रमण संभव है। मृत्यु तो घटेगी। महात्मा बुद्ध को भी मरना होता है, कृष्ण को भी, महावीर को भी मरना होता है, श्री राम को भी। मृत्यु से तो छुटकारा संभव नहीं है, लेकिन मरने की भी एक कला है, जैसे जीने की कला है। मरने की कला है शांत, मौन, ध्यान में मरना। जीने की भी वही कला है,
ध्यान में जियो। जितने दिन शेष हैं ध्यान में जियो, शांत मौन जागे हुए, ताकि शांत मौन जागे हुए मर भी सको। जो शांत मौन मरने में समर्थ हो जाता है वह जानता हुआ मरता है कि मैं नहीं मर रहा हूं। वह जागा हुआ मरता है कि देह छूटी, मन छूटा, मगर मैं तो वही का वही हूं। चैतन्य तो वैसा का वैसा है, अछूता। चैतन्य की इस शाश्वतता को जिसने देख लिया उसने जीवन में आनंद की वर्षा हो जाती है। फूल ही फूल झर जाते हैं अमृत के, वैसे ही फूल तुम्हारे जीवन में भी झर सकते हैं। मृत्यु के इस डर का उपयोग कर लो। जितने भी बुजुर्ग मुझे सुन रहे हैं सभी को मेरी एक ही विनती है, मौत के इस डर का उपयोग कर लो। इसे शत्रु मत मानना, ये मित्र है। मृत्यु भी मित्र है अगर समझ हो। अगर नासमझी हो तो जीवन भी शत्रु हो जाता है। महावीर ने कहा है, व्यक्ति अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु। मगर हम जाकर उपयोग करना सीख जाएं जीवन की सारी संभावनाओं का, जिनमें मृत्यु की संभावना भी सम्मिलित है, तो हम अपने मित्र हैं, नहीं तो हम अपने ही शत्रु हैं। इस दुनिया से बहुत लोग, अधिक लोग गंवाकर ही लौटते हैं। दादाजी, कोई ज़रूरत नहीं कि तुम भी गंवाकर लौटो, कमाकर लौट सकते हो। जागो, समय रहते जागो। ये मेरी विनती सभी बुजुर्गों से है, चाहे बूढ़ा हो या बूढ़ी, सभी से है। समय रहते जागो, जागना ही परम लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, पूछा गया है दयाराम जी द्वारा, मैं शांति चाहता हूं पर घर में रहकर शांति कहाँ? और आप कहते हैं घर में रहकर ही सच्ची शांति पानी है। मेरी कुछ समझ में नहीं आता। 4 बच्चे हैं, एक से बढ़कर एक उपद्रवी हैं। मेरी पत्नी बहुत ही कड़वी है, सास भी अक्सर सिर पर सवार रहती है। क्या ऐसे में शांत होना संभव है? दयाराम जी, सच में तुम पर दया आती है, रोना आता है। दया योग्य ही हो। ये 4-5 बच्चे उपद्रवी हैं, कोई आसमान से आए हैं? तुम्हारी ही कृपा है। मैंने देखे तो नहीं तुम्हारे बच्चे, लेकिन बाप को ही गए होंगे। लोग जिंदगी को ऐसे उलझाए चले जाते हैं, अपने हाथ से उलझाए चले जाते हैं, फिर रोते हैं। खुद मकड़ी की तरह जाल बुनते हो, फिर खुद ही उसमें फंस जाते हो। किसने तुमसे कहा था? दीवार दीवार जगह जगह लिखा है, बच्चे 2 ही अच्छे, 2 या 3 बस। कुछ पढ़ते लिखते हो कि नहीं? दीवारों पर जो लिखा है उस पर कुछ अध्ययन मनन करो भाई। मंत्र पढ़वाए जो पंडित ने वे हम पढ़ने लगे, यानी मैरिज की कुतुब मीनार पर चढ़ने लगे। आए दिन चिंता के फिर दौरे हमें पड़ने लगे। इनकम उतनी ही रही, बच्चे मगर बढ़ने लगे। क्या करें हम, सर से अब पानी गुजर जाने को है। 4-5 दुमछल्ले हैं घर में, 6ठा-7वां आने को है। घर के अंदर मचती रहती है सदा चीखो पुकार। आज है पप्पू को पेचिश, कल था बंटी को बुखार। जानकर भी ठोकरें खाई हैं हमने बार बार। शादी होते ही शनिचर हो गया हम पर सवार। अब तो राहु की दशा भी हम पे चढ़ जाने को है। घर में बस खाली कनस्तर के सिवा कुछ भी नहीं। खिड़की दरवाजे कहाँ, दर के सिवा कुछ भी नहीं। होने ही वाला है हम पर ये 6ठा-7वां एयर अटैक। घर में फिर खतरे का भोंपू भैरवी गाने को है। दयाराम जी, ये बच्चे कैसे आ गए? शायद सोचते होगे क्या करें, भगवान की कृपा है। अरे विधाता ने विधि में लिखा है। इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातों से हम अपने को भरमाए रखते हैं और फिर उलझन खड़ी होगी। मगर हम इस तरह चलते हैं, इस तरह जीते हैं इतने बेहोशी में कि बिना सोचे समझे कुछ भी किए चले जाते हैं और फिर स्वभावतः समस्याएं तो खड़ी हो जाएंगी। अब तुम कहते हो मैं घर में शांत होना चाहूं तो कैसे हो? घर में शांति कहाँ?
और आप कहते हैं कि घर में रहकर ही शांति सच्ची पानी है। निश्चित ही मैं कहता हूँ, घर में रहकर ही सच्ची शांति पानी है, क्योंकि तुम कहीं और जाओगे तो कुछ और उपद्रव करोगे। आखिर तुम ही रहोगे ना। यहाँ तो कम से कम इतना उपद्रव हो गया है कि थोड़ा होश रखना पड़ेगा कि अब और ना हो जाए। कहीं इक्के दुक्के पहुँच गए एकांत में तो कुछ और उपद्रव करोगे, और फिर तुम्हारी उपद्रवों की आदत भी पड़ गई होगी तुम्हें। बिना शोरगुल के तुम्हें चैन भी ना पड़ेगा। हर चीज़ की आदतें पड़ जाती हैं। मुझे बात याद आती है, मेरे यहाँ पे जब मेरी सासू माँ जी आए तो पुराना मकान था, जहाँ पे पुराने किराए के मकान पर था मैं, तो वहाँ पे आए तो वे 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं ठहर सकीं, क्योंकि उनको आदत है शोरगुल में रहने की। कहती थी वैसे तो यहाँ बड़ी शांति है, परंतु मुझे फिर भी वहाँ वापस जाना है। मैंने और मेरी पत्नी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप रह लो, महीना रह लो, 2 महीने रह लो, कोई बात नहीं। कहने लगी नहीं, मुझे यहाँ जचता नहीं। वैसे कहती थी कि नींद बड़ी बढ़िया आती है, बहुत ज़्यादा अच्छी नींद आती है, इतनी अच्छी नींद पहले कभी आई नहीं। कभी कहती थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज़मीन से 7-8 फुट ऊंची उठ गई हूँ, मेरे पाँव नहीं पड़ रहे हैं ज़मीन पर, ऐसा कुछ कुछ कहती थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, रह लो, 7 दिन, 8 दिन, महीना, 2 महीना, जितनी तुम्हारी मौज है। कहने लगी नहीं, मुझे वापस जाना है। तो भाई हर चीज़ की आदतें पड़ जाती हैं, बिना शोरगुल के तुम्हें चैन भी ना पड़ेगा। मेरे एक मित्र हैं, रेलवे की नौकरी में हैं। वे रिटायर हुए तो बहुत दिन से कहते थे कि रिटायर हो रहा हूँ 6 महीने में, 4 महीने बचे, 2 महीने बचे। बड़े खुश हो रहे थे कि रिटायर एक दफ़ा हो गया। कहाँ की नौकरी ले ली, ज़िंदगी गवाई, बस दिन रात शोरगुल, स्टेशन पर ही ज़िंदगी बीती। तो वे जब रिटायर हुए तो मुझसे आकर बोले कि बड़ी मुश्किल हो गई ज़िंदगी, घर में नींद ही नहीं आती, स्टेशन पर ही सोने की आदत हो गई। सो रिटायर हो गए हैं मगर सोने स्टेशन जाते हैं, क्योंकि घर में नींद नहीं आती। जब तक कि खटर पटर ना हो, ठुचुक ना हो, रेलगाड़ियाँ ना चलें, शटिंग ना हो, मालगाड़ी इधर से उधर ना जाए, तब तक उनको नींद नहीं आती। ये साज संगीत चाहिए ही, घर में एकदम सन्नाटा। मेरे कुछ मित्रों को तो आदत है सर्दियों में भी फराटा पंखा लगा के सोने की। अभी मैं दूध वाली आंटी के पास गया था तो वहाँ पे भी उनकी बेटी सोई हुई थी इतनी ठंड में, नवंबर का महीना, फिर भी फराटा लगा के सो रही थी। मैंने कहा इतनी ठंड में तुम फराटा लगा रही है? कहने लगी भाई मुझे नींद नहीं आती। मैंने बोला नींद नहीं आती? कहने लगी जब तक इसकी आवाज़ ना आए तब तक मुझे नींद नहीं आती। मैंने सुना है कि फिलाडेल्फिया के पास से 3 बजे रात को एक ट्रेन गुजरती थी, कभी कोई शिकायत ना आई। बीच बस्ती से गुजरती शोरगुल मचाती हुई, कूं चुक 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 चुक, मगर कोई शिकायत ना आई। फिर अधिकारियों ने यह सोचकर कि यह बस्ती में 3 बजे रात को लोगों की नींद खराब करना ठीक नहीं है, उसका समय बदल दिया, उसको सुबह 7 बजे निकालने लगे। शिकायतों पर शिकायतें आई कि 3 बजे वाली गाड़ी का क्या हुआ, क्योंकि रोज़ हमारी नींद टूट जाती है 3 बजे। हैरान हुए अधिकारी कि तुम्हारी नींद क्यों टूट जाती है, क्योंकि गाड़ी अब 7 बजे आती है। उन्होंने कहा कि इसीलिए तो टूट जाती है, हम आदी हो गए। 3 बजे निकलती थी, वह हमारी व्यवस्था अंग हो गया था। अब वह 3 बजे नहीं निकलती, एकदम 3 बजे झटका लगता है कि हुआ क्या, गड़बड़ हो गई, कुछ मामला क्या है, एकदम खाली हो जाता है वहाँ। तो मनुष्य का मन समायोजन कर लेता है। तुम कहते ज़रूर हो कि बड़ी अशांति है घर में, मगर इस अशांति को ज़रूर तुम चाहते होगे, नहीं तो पैदा क्यों की। अब मेरे यहाँ पे है, यहाँ पे हम ज़्यादा बातचीत नहीं करते। यहाँ के जो हमारे मकान मालिक भी हैं उनको भी पता चल गया 1 महीने में, जो नए घर में शिफ्ट हुए हैं, कि ये ज़्यादा बातचीत नहीं करते। अब ये मकान मालकिन है, ये मेरी पत्नी को कहती रहती है ज्योति तू बाहर नहीं निकलती, तेरा अंदर दिल कैसे लग जाता है। तो मेरी पत्नी कहने लगी कि आंटी बस मैं अकेली ही रहती हूँ। तो वो कहती है जब ये बाहर चला जाता है सब्ज़ी लगाने तब भी तू बाहर नहीं निकलती।
कोई बाजार से सामान लाना हो या कुछ लाना हो तब भी तू नहीं निकलती। तो मेरी पत्नी कहने लगी कि आंटी जी, मुझे आदत पड़ गई है, मुझे अकेले रहने की आदत हो रखी है, शांति में रहने की। तो भाई हमारे यहाँ हम आपस में भी बहुत कम बोलते हैं, हम ज़्यादा बातचीत नहीं करते, बस काम की, खाना खाना है, सब्ज़ी ले आओ जी, ये ले आओ वो ले आओ, ऊना में जाना है, ये कपड़े ले आने हैं, ये जूते ले आने हैं, बस इतनी सी बातचीत। और फालतू हम बोलें भी क्या, कोई बात है ही नहीं तो बोलें क्या। तो भाई ये है बात तुम्हारी कि इस अशांति को ज़रूर तुम चाहते होगे, नहीं तो पैदा क्यों की। अब 5वें 6ठे बच्चे का ख्याल रखना, क्योंकि 5-6 तक अगर नहीं रुके तो बहुत मुश्किल है अब आगे रुक सको, क्योंकि कुछ लोगों की ज़िंदगी में ब्रेक होते ही नहीं। जब 4-5 तक ब्रेक नहीं लगा पाए तो अब कब लगाओगे। ये उपद्रव बढ़ता ही चला जाएगा। मुझे याद आती है लाला झंडूराम की। उसकी पत्नी अपने 3 बेटों को एक से कपड़े पहनाती थी, फिर 3 की जगह धीरे धीरे होते होते 13 हो गए, फिर भी सबको एक के कपड़े पहनाती। उसे एक पड़ोसिन ने पूछा कि मेरी कुछ समझ में नहीं आता, जब तुम्हारे 3 थे तो तुम उनको एक से कपड़े पहनाती थी, और मैंने तुमसे पूछा था तो तुमने कहा इसीलिए एक से कपड़े पहनाती हूँ कि कोई कहीं खो ना जाए। अब तो 13 हो गए, अब क्यों पहनाती हो। तो उसकी पत्नी ने कहा झंडू भाई की कि अब इसलिए पहनाती हूँ कि कोई दूसरा इनमें ना मिल जाए, अब किस किस को याद रखो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कहीं और जाने से कुछ भी ना होगा, तुम ही रहोगे। तुम फिर कुछ उपद्रव खड़ा कर लोगे। एक तरह का उपद्रव नहीं होगा तो दूसरी तरह का कोई उपद्रव होगा, मगर तुम बिना उपद्रव के रह ना सकोगे। अब यहाँ उपद्रव हो ही चुका है, अब नया उपद्रव क्यों खड़ा करना। मैंने कहानी सुनी है, एक मुनीम चोरी करता रहा अपने मालिक की, करता रहा। उसने महल भी खड़ा कर लिया, बड़े बगीचे लगा लिए, पहाड़ पर भी मकान बना लिया, समुद्र के तट पर भी गोवा बीच के साइड में मकान बना लिया। करीब करीब जो भी ज़रूरी था सब उसने उपलब्ध कर लिया। तब पकड़ा गया। सेठ ने उससे कहा कि ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम इसी वक्त अलग हो जाओ। हालांकि तुमने मेरी इतनी सेवा की, इसलिए मैं तुम्हें कोई और दंड नहीं दूंगा, लेकिन नौकरी पर अब नहीं रख सकता। उस मुनीम ने कहा सुनो, आपने सदा मेरी सुनी, एक विनती मेरी और सुनो। नया आदमी रखोगे, उसको फिर ABC से शुरू करना पड़ेगा। वह फिर मकान बनाएगा, फिर पहाड़ पर बनाएगा, फिर समुद्र के किनारे पर बनाएगा। मैं तो सब कर ही चुका, अब क्या झंझट है। सेठ को भी बात जंची कि बात तो ठीक ही कह रहा है, नहीं हटाया नौकरी से। कहा कि तेरी बात ठीक है, अब तो जो कर चुका है सो कर चुका है। तो यही मैं तुमसे कहता हूँ दयाराम भाई, तुम अगर भाग गए दयाराम तो फिर से ABC से शुरू करोगे। यहाँ तो उपद्रव इतना हो गया है कि शायद उपद्रव तुम्हें अब और करना मुश्किल हो जाए। उपद्रव ही तुम्हें रोके कि बहुत हो चुका, ऐसा ही बहुत हो चुका। फिर पहाड़ पर एक तरह की शांति ज़रूर मिलती है, मगर वह पहाड़ की होती है, तुम्हारी नहीं। पहाड़ पर धोखा आ जाता है कई लोगों को। एकांत गुफाओं में बैठे हुए योगियों को अक्सर धोखा हो जाता है कि वे शांत हो गए, मौन हो गए, सब ठीक हो गया। उनको ज़रा ले आओ बाजार में, वापस ले आओ और तुम पाओगे कि सब मौन और सब शांति वहीं पहाड़ पर छूट गई। बाजार में आते ही उपद्रव शुरू हो जाते हैं। तुम्हें कोई गाली ना दे तो क्रोध ना आएगा, ठीक है। इसका ये अर्थ नहीं कि क्रोध मिट गया, इसका इतना ही अर्थ है कि गाली देने वाला नहीं मिल रहा है। कोई गुफा में बैठे हो, कोई गाली नहीं देता, क्रोध भी क्या करोगे, अकेले हो, किस कारण करोगे, किस पर करोगे। लेकिन आओ वापस दुनिया में, यहाँ गाली देने वाले तैयार बैठे हैं, पति है, पत्नी है, अपनी अपनी गाली पर धार रखकर बैठे हैं। कोई ना कोई मिल जाएगा और एक क्षण में तुम्हारी सारी शांति, तुम्हारा सारा मौन, तुम्हारी सारी साधना चित्र वित्र हो जाएगी। एकांत में बैठ जाओगे जाकर, कोई स्त्री नहीं दिखाई पड़ती, तो धीरे धीरे शायद सोचने लगोगे कि ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो गए। आओ जगत में और यहाँ कोई सुंदर सुंदर स्त्रियां पर दिखाई पड़ जाएगी
और जो पहाड़ से उतरता है बहुत दिनों के बाद, उसे हर स्त्री सुंदर दिखाई पड़ती है। ये ख्याल रखना, उसको बदशक्ल से बदशक्ल स्त्री भी सुंदर दिखाई पड़ती है और बस मुश्किल खड़ी हो जाएगी। जहां तक मुझे पता है, उर्वशी और मेनका इतनी सुंदर नहीं है जितना शास्त्रों में लिखा है। ये ऋषि मुनियों की भ्रांति है। ऋषि मुनि देर तक बैठे पहाड़ पर, बैठे हैं बैठे हैं बैठे हैं, कोई आता ही नहीं, कोई जाता ही नहीं। कई ऋषि मुनि तो बीच बीच में आंख खोलकर देखते रहे होंगे कि मेनका अभी तक आई नहीं, कि अब भेजो इंद्र देवता, अब कब तक ऐसे ही बिठाए रखोगे। और कोई भी स्त्री आ जाए और लगेगी कि मेनका आ रही है। भूखे आदमी को रूखी रोटी भी बहुत स्वादिष्ट लगती है, ये तो तुम्हें मालूम होगा। वैसा ही भूखा आदमी हो जाता है जंगल में बैठा हुआ। सब तरह की सुविधाएं छिन गई उससे, भीतर ही भीतर कुड़ता रहा है और ऊपर ऊपर से किसी तरह राम नाम की धुन लगाए रखता है, क्योंकि अपने को भुलाए भी तो रखना है। तो भाई, तुम में से भी बहुत ऐसे होंगे जो कुंवारे थे, पति या पत्नी, लड़का या लड़की कुंवारे थे तो ठीक थे, जैसे ही शादी हुई 2 महीने बाद तलाक, 3 महीने बाद तलाक, 4 महीने बाद तलाक। पहले तो सोचते थे हम बड़े शांत हो गए, परंतु जब शादी हुई फिर पता लगा कि बच्चों अब बताते हैं हम भी क्या चीज़ हैं। लड़का भी कहता है और लड़की भी कहती है। तो भाई, भूखे साधुओं की बात कर रहा हूँ कि शोरगुल मचाए रखता है राम राम की, ताकि पता न चले भीतर क्या चल रहा है। मगर इसको तुम शांति कहते हो? ये खो जाती है जरा में, देर नहीं लगती, इसका कोई मूल्य नहीं है। बाजार के घनेपन में अगर तुम शांत हुए तो तुम्हारी शांति को कोई भी न छीन सकेगा। इंद्र देवता भेजे मेनका, तुम कहोगे कि बाई आगे आगे बढ़, घर की बाई ही काफ़ी है, कहीं और जाओ, किसी और ऋषि मुनि को तलाशो। इसीलिए तो गृहस्थों के पास कभी मेनका उर्वशी आती नहीं। आकर करेंगी वे क्या? वे ऋषि मुनियों के पास आती हैं, ऋषि मुनियों के सपनों में आती हैं। अभी तुम लोग साधना में होगे, बहुत से लोग, उनको ब्रह्मचर्य के सपने थोड़े ना आते हैं। नंगी स्त्रियां, नंगे पुरुषों के सपने आते हैं। तुम कहते हो दयाराम भाई कि मेरी कुछ समझ में नहीं आता। अरे भाई, 5 बच्चे हैं, एक से बढ़कर एक उपद्रवी, कर्कशी पत्नी। पत्नी कर्कशा हो यह जरूरी नहीं है, मगर सभी पतियों को पत्नी कर्कशा मालूम होती है और सभी पत्नियों को पति दुष्ट मालूम होता है, दुर्भाग्य मालूम होता है। ये पति पत्नी के नाते के बड़े राज हैं। जो पत्नी बिल्कुल कोकिल कंठी मालूम होती थी विवाह के पहले, वह एकदम कर्कशा हो जाती है। वही पत्नी, उसकी आवाज़ सुनकर एकदम छाती दहल जाती है कि फिर कोई मुसीबत शुरू हुई। फिर घबराहट फैल जाती है। आदमी घर आता है तो डरा हुआ आता है, बाहर सिंह की तरह दहाड़ता है, घर आता है तो एकदम पूंछ दबाकर कुत्ते की तरह प्रवेश करता है, डरा हुआ। यह है तुम्हारी सामाजिक व्यवस्था। और जल्दी से अखबार उठाकर या टीवी ऑन कर कर देखने लगता है कि पता नहीं कौन सी मुसीबत आ जाए। और ऐसा नहीं है कि पत्नी कर्कशा है, लेकिन ये जो मोह और आसक्ति के नाते रिश्ते हैं क्षण भंगुर हैं। ये जो मिठास है ऊपर ऊपर है, पीछे सब कड़वा हो जाता है। इसमें किसी की पत्नी और किसी के पति का कोई दोष नहीं है। ये सब नाते रिश्ते कड़वे हो जाते हैं। ये ऐसे ही समझो कि जैसे एलोपैथी की दवाइयाँ होती हैं, ऊपर से शक्कर की एक चीनी की परत चढ़ा देते हैं, बस घटक लो जल्दी से, मुंह में रखकर चूसने मत लगना, नहीं तो जल्दी ही शक्कर की परत तो गल जाएगी और फिर जहर ही हाथ लगेगा। और लोग यही कर रहे हैं, पति पत्नियां एक दूसरे को चूस रहे हैं, तो जल्दी ही शक्कर की परत तो उखड़ जाती है और फिर भीतर का जहर प्रकट होने लगता है। तुम देखते होगे, नई नई शादी होती है, वही 2 महीने तक काम वासना के संबंध रहते हैं, साल, बड़ी हद साल 2 साल या बच्चे पैदा होने तक। उसके बाद वही लड़ाई झगड़ा। जो पत्नी और पति खूबसूरत लगते थे, बच्चे पैदा हो जाने के बाद, काम वासना तिरोहित हो जाने के बाद, वही पति और पत्नी तुम्हें बुरे लगने लग जाते हैं और ऐसी दशा आ जाती है कि शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। तलाक तक की नौबत आ जाती है। ये मैं अनुभव से कह रहा हूँ, मैंने देखे हैं ऐसे केस और मैं देखकर ही कह रहा हूँ। तुम में से भी बहुत से ऐसे होंगे
जिनकी जिंदगी ऐसे बीती हैं और बीत रही हैं। मुझे बात याद आती है, टिल्लू भाई एक दिन घर आया, रास्ते में पड़ा एक साइकिल का हैंडल उठा लाया। पत्नी ने कहा फेंको बाहर, जब साइकिल ही घर में नहीं तो हैंडल का क्या करोगे। तो टिल्लू भाई ने कहा तू ना मालूम कहाँ कहाँ के टॉप्स ले आती है, मैं कुछ नहीं कहता, भीतर कुछ है ही नहीं, तो मैं एक साइकिल का हैंडल ले आया बिना साइकिल के, तो क्या बिगड़ रहा है, तेरा क्या बिगड़ रहा है। अरे आज हैंडल मिला, कल साइकिल भी मिल जाएगी। खोज करने से आदमी क्या नहीं पा सकता, पहुंचने वाले चांद तक पहुंच गए। इधर स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, सजे वजे मिलते हैं तो एक बात है, उनके पसीने की बदबू भी नहीं आती, उनके शरीर की बास भी नहीं आती, उनके असली रंग भी नहीं दिखाई पड़ते, और सब मधुर बातें करते हैं, कविताएं दोहराते हैं, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे फिल्मी गीत गुनगुनाते हैं, वॉइस मैसेजेस भेजते हैं, कहते हैं तू चांद का टुकड़ा है, और स्त्री कहती है तुम जैसा सुंदर कभी कोई कृष्ण कन्हैया हुआ ही नहीं। आहा, तुम कृष्ण कन्हैया के अवतार हो। मगर यह ज़्यादा देर नहीं चल सकता। ये विवाह के पहले सब ठीक है, विवाह के बाद सब बात बिगड़ने ही वाली है, असलियत उघड़ने ही वाली है। और तब पत्नी कर्कशा मालूम होती है। ये वही पत्नी है दयाराम जो कोकिल कंठी थी। अक्सर जो कवि स्त्रियों के संबंध में सुंदर सुंदर गीत लिखा करते हैं अविवाहित होते हैं। मेरे भी एक मित्र हैं, अविवाहित हैं, अच्छी राइटिंग करते हैं, नाम लूँगा तो वो नाराज़ हो जाएंगे, अच्छा लिखते हैं, अभी अविवाहित हैं, बड़े सुंदर सुंदर गीत लिखते हैं। तो अविवाहित ऐसी बातें लिख सकते हैं, कोई विवाहित से तो पूछे, वे एकदम सिर ठोंक लेते हैं। झंडू भाई विवाह करना चाहते थे, ज्योतिषी को हाथ दिखाया। ज्योतिषी ने कहा कि ज़रूर करो, सुंदर स्त्री मिलेगी, सुंदर पुत्र होंगे, घर भरा पूरा होगा, शांति आनंद होगा। फिर झंडू भाई को ये तो कुछ हुआ नहीं, शादी हो गई। इससे सब कुछ उलट ही हुआ। एक दिन जाकर ज्योतिषी को पकड़ लिया, एकदम गर्दन पकड़ ली कि ज्योतिषी के बच्चे, तूने तो कहा था सब उससे उल्टा हो रहा है। ज्योतिषी ने कहा ठहर भाई ठहर, क्या उल्टा हो गया। झंडू भाई ने कहा घर में शांति बिल्कुल नहीं है। उसने कहा गलत बात है, मेरे घर में देख, मैंने अपनी पत्नी का नाम शांति रख लिया, घर में शांति है। और क्या मतलब होता है शांति का। अरे मेरी हालत देख, मेरे बड़े लड़के का नाम संजय, मेरे छोटे लड़के का नाम कांति, फिर भी घर में शांति। तू क्या खाक अपनी रो रहा है, नाम बदलने की बात है। दयाराम भाई, और तुम कहते हो कि सास भी अक्सर सिर पर सवार रहती है, अच्छे लक्षण हैं। ऐसे ही तो वैराग्य का जन्म होता है, भोग से दुख, दुख से वैराग्य। ऐसे ही तो आदमी विराग भाव से पैदा होता है कि अरे संसार में कुछ है नहीं, यहाँ कोई सार नहीं, सासें ना हो तो संसार असार है। ये अनुभव कैसे हो। टिल्लू भाई एक दिन पहुंचा अपने पशु चिकित्सक के यहाँ और कहा कि मेरे कुत्ते की पूंछ काट दो। उसने कहा क्या कह रहे हो, इतना सुंदर कुत्ता, इतना प्यारा कुत्ता, इसकी पूंछ काट कर इसको बर्बाद कर रहे हो। उसने कहा तुम बात ना करो, पूंछ काटो, देर ना करो, जल्दी करो। उसने कहा मगर ज़रूरत क्या है, इसकी पूंछ में खराबी क्या है। तो उसने कहा अब तुम्हें यह सब कुछ समझाना पड़ेगा, मेरी सास आ रही है और मैं घर में उसके अभिनंदन का कोई चिन्ह नहीं छोड़ना चाहता। और ये कुत्ता मूर्ख है, इसको आज 7 दिन से समझा रहा हूँ कि बेटा सास आए पूंछ मत हिलाना। मैं कहता हूँ ये पूंछ हिलाता है, ये मूर्ख ना मानेगा। और उसको इतना भी पर्याप्त है कि कुत्ते ने पूंछ हिला दी, फिर वह हटने वाली नहीं है। तुम्हारी मुसीबत दयाराम भाई मैं समझता हूँ। तुम्हारे माँ बाप ने भी खूब सोचकर तुम्हें नाम दिया, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। अब जहाँ जैसे हो भागो मत, अब वहीं स्वीकार करो इस स्थिति को। शायद इस अभिशाप में भी वरदान छिपा हो, अगर सास में भी परमात्मा को देख सको। हालांकि है बहुत कठिन काम। ऐसे लोग कहते हैं सब में परमात्मा को देखो, वे भी नहीं कहते कि सास में परमात्मा को देखो। किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, शास्त्र भी छोड़ गए सास को, सास की बात ही नहीं उठाई। मगर मैं तुमसे कहता हूँ
क्योंकि मुझे तो शास्त्रों से उल्टी बातें कहने की धुन सवार है। तुम सास में भी परमात्मा देखो, पत्नी में भी परमात्मा देखो, और ये जो 5 बच्चे हैं इसमें भी परमात्मा देखो। और ये सब परमात्मा ने जो तुम्हारे चारों तरफ सुविधा असुविधा जो कुछ भी समझो रच दी है, इसी में इसी के भीतर जागरूक हो जाओ। और मैं जिसको ध्यान कहता हूँ वह कहीं भी साधा जा सकता है। तुम्हारे ध्यान की धारणा एकाग्रता की होगी, उससे तुम्हें अड़चन हो रही है। एकाग्रता साधना मुश्किल होगी, क्योंकि एकाग्रता का अर्थ होता है एक चीज पर ध्यान को लगाओ। अब तुम बैठे बाबा जी पर ध्यान लगा रहे हो, परंतु वे तुम्हारे जो 5 बाबा हैं वे बीच बीच में आ जाएंगे। कोई टांग खींचेगा, कोई हाथ खींचेगा कि डैडी क्या कर रहे हैं, आंख खोलो। अब लोग मुझसे कहे कि हम आंख बंद करके बैठते हैं, हमारा लड़का आंख खोलकर देखता है कि डैडी जिंदा हो कि नहीं, कि बैठे बैठे आंख बंद हो गई। एकाग्रता करोगे तो भाई मुश्किल होगी, लेकिन एकाग्रता को मैं ध्यान कहता ही नहीं। बहुत बार कहा है मैंने, ध्यान मैं जागरण को कहता हूँ। बाबा जी महाराज भी जागृता को ही ध्यान कहते हैं। जागरण बड़ी और बात है। बच्चे शोरगुल कर रहे हैं, तुम जाग कर सुन रहे हो साक्षी भाव में। कोई तुम्हारी आंख खोल रहा है, तुम साक्षी भाव से देख रहे हो कि ठीक आंख खोली जा रही है, सांस पार से गुजर रही कि ठीक, सिर्फ साक्षी भाव। बुरे भले का कोई निर्णय नहीं, कोई जजमेंट नहीं कि कौन अच्छा कौन बुरा। पत्नी चिल्ला रही है तो यह कहने की जरूरत नहीं कि कर्कशा है, क्योंकि इसमें तो निर्णय हो गया, मूल्यांकन हो गया। सिर्फ आवाज आ रही है, विदाउट एनी जजमेंट, निष्पक्ष भाव से साक्षी धीरे धीरे संभालो। और मैं तुमसे कहता हूं, इसी बात में बात संभल जाएगी। और इस घर में संभल जाए तो फिर इस दुनिया में कोई तुम्हें डिगा नहीं सकता। फिर तुम्हें नरक में भी कोई भेज दे, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तुम्हारा अभ्यास ऐसा होगा कि नरक के अधिकारी भी क्या खाक कर लेंगे। वे तुम्हें देखकर ही कह देंगे कि भैया तुम स्वर्ग की तरफ जाओ, दयाराम तुम नरक काफी देख चुके, तुम स्वर्ग जाओ। अब यहाँ किस लिए आए हो? मैंगो लेने आए हो? अब हमारे पास और दिखाने को है क्या? आज के लिए बस इतना ही। ध्यान में डूबो, भजन सिमरन में डूबो। भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, ध्यान क्या है, तो इसके बारे में मैं अभी क्लिप लगाई देने वाला हूं जो मैं हर रोज लगाता हूं। तो आप जी इस क्लिप को सुनकर जरूर जाइएगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सदगुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर
इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़ी पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। राधा स्वामी जी।